जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। कैसे बनता है तो चलो जानते हैं। रामायण का अर्थ अगर हम करते हैं तो उसका संधि विक्षेप करो। राम प्लस अयन इजिकल टू रामायण। अयन बोलते हैं गाय के बाग को, जहाँ से हमें दूध मिलता है। जहाँ से हमें दूध मिलता है उसको अयन बोलते हैं। और जहाँ से हमें राम मिलते हैं उसे रामायण बोलते हैं। जिस तरह से वन में मुनिगणों को श्री राम जी ने दर्शन दिए तो सभी मुनिगण आनंद कंद श्री राम के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवते मान होनी करे चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबके सम्मुख होकर बैठे हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने सम्मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन पीर वो दोरावे कछु नाही। तो मैं जानूंगे ही कारण आयो। ताते ताते न कही समझायो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि। जे पेरे कार्य मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि पेरे भुवानी। पोछहु नाथ मोह का जानी। अगस्त मुनि जी, हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तो मेरे ही भजन पेरे भाव अघारी। जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। ओ मेरे तरो विशाल तव माया।
ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं, ही उनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जाने ही आना। ते फल भग चक कठिन कराला, तौ वै डरत सदा सौ काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर रहते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तो मैं सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह बरि मांगो कृपनिकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपाल के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रसन्न किया। हे कृपा के धाम में तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगति विरति सत्य संगा, चरण सरोरो प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बज जेहि जेहि संता। मुझे प्रकार भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिसका संत जन भजन करते हैं। असे तव रूप बखान हूँ जान हूँ, फिर फिर सगुण ब्रह्म रति मान हूँ। संतत दास नह देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर रूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे पीर भो परमे मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तेहि नाव। दंडक वन पुनीत पीर भो करहु, वृषाप मुनिवर हरि करहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। वास करहु तैरा
रघुकुल राया कीजे सकल मुनि ने परदाया। चले राम मुनि आए सुपाए तुरत ही पंचवटी नेराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनियों की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गिरिराज से भेंट वही बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन घिर छाई। वहाँ गृधराज जटायु से भेंट हुई। उनके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा सुखी भय मुनि बीति तिरासा। गिरिवन नदी ताल चर छाए दिन दिन फिरते अति होए सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग विरंद आनंदित रहे। मधुप मधुर गुंजत छविले। सोवन वरनी ने सकहि राजा। जहाँ पिरकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार तेरे वो सुख आसीना। लक्ष्मण वचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछे हूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहु सोई देवा। सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। कहूँ तो भगति करहूँ जे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कीजिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए
और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद पेरे वो सकल कहो समझाई। जाते हो चरण रते शोक मोह विरम जाए। हे प्रभु ईश्वर और जीविका, हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाए, सुने हूँ तात मत मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जय सब कीने जीवनी काया। श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझा कर कहे देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लगे मन जाए, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनो तुम्हें, सो विद्या अपर विद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, फिरे वो प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष मुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही। जय तात सो परम विरागे, तन सम से देते निगुण त्यागे। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है।
माया ऐसे न आप कहो जान कहो सो जीव बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते वीर ते जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना जाते बेगे द्रव में भाई सोमम भगते भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अविलंब न जा सो सुतंत्र अविलंब न आना ते आधीन ज्ञान विज्ञाना भगते तात अनुपम सुख मूला मिले सो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोहे पावहि प्राणी। प्रथम ही वे प्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत सुरति रीति। अब मैं भक्तों के साधन विस्तार से कहता हूँ। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मण के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि करे फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपजे अनुरागा। नादिक नौ भगति दृढ़ाहि मम लीला अरति अति मन माहि। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के
प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन के रमे वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कै जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मान वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मामे गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मद दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, और काम मद और दम आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण फिर वो चरण सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सोफन रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गई बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन रवि मनि द्रव रवि विलोकी। काक भूषणी जी कहते हैं,
हे गरुड़ जी, शोफनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती हैं और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्य कांतमणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रोचिरे रोपे धरे पेरे भूप ही जाए, बोले वचन बहुत मुस्काए। तुम्हें समय पुरुष नह मौसम नारी, संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मामे अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यों नाही। ताते अवे लगे रहो कुमारे, मनो माना कछु तुम्हें ही निहारे। मेरे योग्य पुरुष वर जगत में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहर गया है। सीत ही चित कहे बेरे वो बाता, कुंवार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रे भगनी जानी, पेरे भुवेलो के बोले मेरे दो बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदर ही सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। फिरे वो समर्थ कौशलपुरी राजा, जो कछु करहि उन्हें सब साजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, वैश्यनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी मान सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचार शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म
काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरे राम निकट सो आए, बेरे भूलच मन पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो जो त्रानि तोरे लाज परिहरे। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तुरंत तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पहि गए, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन सहन बुझाए। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लागो सोना के कान बिनु की नहीं, ताके करे रावण के मनो चुनौती दी नहीं। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय